चलिए आ जाए। जी चलिए पढ़े। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सक्सेस रेट ऑफ ईसीवी इज 35%, 45, 55, 65 और 85। ये हमारे पास है 55%। जी। ठीक है। व्हाट डू वी कॉल अ यूट्रस विद टू सर्विक्स एंड टू यूट्राइन कैविटीज? तो सेप्टम अप टू द सर्वाइकल ऑस, तो ये एक यूट्रस है, उसके बीच में इतना बड़ा सेप्टम है, दो सर्विक्स में और दो कैविटीज, तो ये यूट्रस टाइडेल्फस हो गया। जी। ठीक है। द मोस्ट अच्छा, बाइकॉर्नोइड जो होगा वो ऊपर से, उसमें सिर्फ वो जो सेप्टम हाँ होता है वो सिर्फ हाफ होता है। आर्कुएट, हाँ ऐसे हार्ट शेप होगा। ठीक हो गया। ठीक हो गया। द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडिकेशन टू डू द मेट्रोप्लास्टी इन द यूट्रस डाइडेल्फिस इज डिस्मेनोरिया, डिस्परोनिया, सब फर्टिलिटी, मिड ट्राइमेस्टर मिसकैरेजेस। तो ये मिड ट्राइमेस्टर मिसकैरेजेस होगा, ऑप्शन डी। ठीक है। डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर द पल्मोनरी एम्बोलिज्म इज वीक्यू स्कैन, चेस्ट एक्सरे, सिटी एंजियोग्राफी या एकोकार्डियोग्राफी? तो ये सिटी पल्मोनरी एंजियोग्राफी जो है वो हमारे पास डायग्नोस्टिक होता है। हाँ सीटीपीए जो है ना वो डायग्नोस्टिक होता है। ठीक हो गया। क्वेश्चन सीटीपीए नंबर गोल्ड स्टैंडर्ड बेस्ट डायग्नोस्टिक, वीक्यू चेस्ट एक्सरे कंफर्मेटरी है। ठीक हो गया। Question number 5. A patient who had VTL few years back came in the gynae OPD being worried for the tuber reversal as she has lost her three sons in the road traffic accident. Method in which the fallopian tubes are crushed with artery forceps and then tied is called Pomeroy, modified Pomeroy, Medliner, Uchida या Filchie clips। तो ये हमारे पास मेडलिनर होता है ना, जिसमें हम क्रश करते हैं और फिर उसके बाद। जी। जी ठीक है। पहले हमने क्रश करना है आर्टरी फोर्सेप्स का, फिर टाई करना है, तो ये मेडलिनर है। ओके। अ पेशेंट हु वाज टेकिंग द प्रोजेस्ट्रोजेंस नाउ प्लान टू अंडरगो द सर्जरी व्हेन टू स्टॉप द पीओपीज? 24 आवर्स बिफोर सर्जरी, 1 वीक बिफोर सर्जरी, नो नीड टू स्टॉप, या 6 आवर्स बिफोर सर्जरी? तो ये हमारे पास है नो नीड टू स्टॉप। हाँ जी, नो नीड टू स्टॉप। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7। अ बेबी डिलीवर्ड विद एब्सेंट लिम्स, फोकोमिलिया, renal anomaly, bone hypoplasia and the facial defects, which drug is responsible for these adverse effect? एब्सेंट लिम्स हैं, फोकोमिलिया हुआ, रीनल एनोमलीज हुई, बोन हाइपोप्लेजिया और फेशियल डिफेक्ट्स, ये हमारे पास थैलिडोमाइड हो गया। हम्म। क्वेश्चन नंबर 8। पेशेंट विद अ शॉर्ट स्टेचर, वेब नेक, शील्ड चेस्ट एंड प्राइमरी एमेनोरिया, व्हाट इज द डायग्नोसिस? तो ये टर्नर हो गया, ऑप्शन ए। जी बिल्कुल। Baby delivered with a rocker bottom feet, choroid plexus cyst, empholos, microcephaly, and cardiac anomaly. Most likely diagnosis is Turner, trisomy 21, trisomy 13, trisomy 18 या टॉक्सोप्लाज्मा। तो ये हमारे पास एडवर्ड सिंड्रोम होता है ना, तो हाँ ये एडवर्ड, ट्राइसोमी 18 ट्राइसोमी एडवर्ड हो 18। गया। एक मिनट में आंसर भी ठीक हो गया। कंफर्म कर लेते हैं, जी यहाँ से उन्होंने क्या दिया हुआ है। ट्राइसोमी 18। ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 है, अ पेशेंट विद लो लेवल्स ऑफ द बीटा एचसीजी, स्ट्रायोल एंड अल्फा फीटोप्रोटीन्स, तो मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस इज, हमारे पास लो लेवल्स है उसके, बीटा एचसीजी के भी लो हैं, स्ट्रायोल के भी लो हैं, अल्फा फीटोप्रोटीन, तो ये डाउन तीनों लो सिंड्रोम हैं। हो गया। तीनों लो हैं जी। ट्राइसोमी 18, 13, डाउन या टर्नर? आज क्या कर आज क्या डाउन 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 होगा डॉक्टर को। आज क्या काम करूं, इस्लामियात का जब अब सब जी 18 होगा ना। ट्राइसोमी 18 में सारा हम्म। कुछ लो हो जाता है। ठीक है ट्राइसोमी। ठीक है, ट्राइसोमी ये 18 ना में सारा आप कुछ लो है। देखिएगा चार्ट बना हुआ है जो है ना ये कितनी इसका। दफा याद किया लेकिन भूल जाता है डॉक्टर कुरत। हाँ भूल जाता है ये, लेकिन लास्ट डे पे ना वो हम्म। मास्टरिंग में एक चार्ट बना हुआ है। ठीक हो गया। वो वहां से आप उधर एक एमसीक्यू है, मुझे उसका ना वो अर्ली वाला है, अर्ली जी जी, स्टार्ट प्रेगनेंसी के वाला। चैप्टर में दिया हुआ है। हाँ उसमें एक चार्ट दिया हुआ है, उस चार्ट को आप ना लिख लें कहीं पे अपने पास, या उसकी फोटोकॉपी कर लें या एक अपने तौर पर लिख के तो वो कर लें। ठीक मैं है। भी उसकी मैंने तस्वीर रखी हुई है, मैं तस्वीर भी शेयर कर देती हूँ आपको। ठीक हो गया। ट्रीटमेंट ऑफ द वल्वोवैजाइनल कैंडिडियासिस जो है वो हमारे पास ओरल होगा, ओरल एंटीफंगल। हम्म। पेशेंट प्रेजेंटेड विद a mucopurulent discharge on examination, vaginal hyperemia seen along with the petechial hemorrhages on the vagina, तो most likely causes chlamydia, gonorrhea, trichomonas, bacterial vaginosis या candida। तो ये हमारे पास म्यूकोपुरुलेंट डिस्चार्ज है, वजाइनल हाइपरीमिया और पेटेकियल हेमरेजेस बने हुए हैं। तो
ये हमारे पास ट्राइकोमोनास होगा। अच्छा, अब इन्होंने ना वजाइनल हाइपरीमिया दिया हुआ है और म्यूकोपुरुलेंट डिस्चार्ज दिया हुआ है। तो म्यूकोपुरुलेंट डिस्चार्ज यूजली जो होता है ना, वो हमारा होता है उसका ट्राइकोमोनास का। ठीक है, लेकिन उसके अंदर जो है ठीक ना है। वो ये स्ट्रॉबेरी सर्विक्स टाइप जो होती है ना, हम्म, ये स्ट्रॉबेरी सर्विक्स जी जी। होती है, विजाइनल इस तरह से नहीं होता, सर्विक्स हाइपरीमिक होती है। हम्म। और और ये म्यूकोपुरुलेंट डिस्चार्ज पेटेक्युलर हेमरेजेस क्लेमीडिया तो का होता सर्विक्स है। के हाँ। ऊपर होंगे ना। हाँ, ये पेटेक्युलर सर्विक्स के हेमरेजेस ऊपर तो हो। सर्विक्स के। ठीक हाँ, है। तो ये वैसे तो लेकिन पिक्चर स्टेटमेंट बताओ। ट्राइकोनास की है। ठीक हो गया। तो ट्रीटमेंट ऑफ ट्राइकोमोनियासिस इज मेट्रोनिडाजोल। हाँ जी, आगे है मेट्रोनिडाजोल। पेशेंट प्रेजेंटेड विद म्यूकोपुरुलेंट डिस्चार्ज है, इसको भी हाइपरीमिक फेलोपियन ट्यूब है। शी वाज प्रैक्टिसिंग द बैरियर मेथड फॉर द कंट्रासेप्शन, मोस्ट लाइकली कॉजेज गनोरिया, क्लेमाइडिया, ट्राइकोमोनास या बैक्टीरियल वेजिनोसिस। अब इसकी हाइपरीमिक फेलोपियन ट्यूब्स बन गई हैं। तो हम्म। ये क्लेमाइडिया हुआ या गनोरिया में से कोई एक है। हाँ, क्लेमाइडिया ज्यादा होगा, म्यूकोपुरुलेंट है ना, तो क्लेमीडिया जो है ना वो पीआईडी, फोर्थ सिग सिंड्रोम जो है ना वो करवाता है। ठीक है, क्लेमाइडिया ज्यादा होगा, सही है। हम्म। फेलोपियन ट्यूब्स अगर हाइपरीमिक है उसके साथ डिस्चार्ज आ रहा है तो वो क्लेमाइडिया है। हम्म। ठीक है। पेरिनेटल ट्रांसमिशन ऑफ HIV in untreated primary para who delivered vaginally is 25 to 30, 40 to 50, 70 to 80। तो ये 25 to 30% है। हाँ, ये 25 to 30% होता है, और अगर इसको हम ये इन्होंने 40 to 50% दिया है, ये ठीक नहीं है, ये 25 to 30% ही है। और जब हम इसको दे देते हैं तो रिड्यूस होकर ये तकरीबन 1 to 3% पे आ जाता है। तो ये 25 टू ठीक हो गया। थर्टी परसेंट ठीक है। डॉक्टर ठीक है। रबीका की जो है ना वो ये सॉरी, की है वो 40 to 50 है, लेकिन हमने इसको 25 to 30 करना है। ठीक हो गया। ठीक है। गोल्ड स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट ऑफ द पेर्पुरल सेप्सिस, तो ये ट्रिपल रिजीम होगी, क्लिंडामाइसिन, जेंटासिन और एमोक्सिसिलिन, ऑप्शन ए। यही चीजें हम क्वेश्चन ज्यादातर नंबर देते हैं, ठीक है ना। 3। जी। क्या है? हम्म। Primary gravida in ER, she collapsed suddenly. CPR started but got expired. She was diagnosed with a toxic shock syndrome. Which organism is most likely involved? Group A Streptococcus, Group B Peptostreptococcus, Klebsiella या Pneumococcus। तो ये Group A Streptococcus है। गैस गैस जो है ना वो सबसे ठीक। कॉमन है। डॉक्टर पूरत, आप वो जो न्यू गाइडलाइन नहीं आई सेप्सिस वाली, उसमें जो उन्होंने ऑर्गेनिज्म दिया है ना, उसमें सबसे ऊपर ई कोलाई को कर दिया हुआ है, चाहे वो हाँ। इस हाँ, सेप्सिस में। इकोलाई तो अब हम। इकोलाई जो है ना वो सेप्टिक सेप्सिस, पर्परल सेप्सिस में सबसे कॉमन है, लेकिन वो डेथ कॉज नहीं करता। जो डेथ कॉज सही करता है ना है। वो गैस है, और जो टॉक्सिक अच्छा। शॉक सिंड्रोम है वो गैस करता है। लेकिन पर्परल सही। सेप्सिस में सबसे कॉमन अब इकोलाई है। सही हो गया। ठीक है। जी। ओहो। syphilis causes um, syphilis causes more than 50% parental infection during the 50% primary phase में। हम्म। प्राइमरी फेज, सेकेंडरी फेज, लेटेंट एंड अर्ली प्राइमरी, लेटेंट एंड अर्ली सेकेंडरी। तो ये प्राइमरी फेज होगा मोर देन 50% वाला। हाँ, लेटेंट और उसके ठीक अंदर तो हमारा इतना नहीं आता, या फिर ये थोड़ा सा सेकेंडरी जहाँ पे आ जाए ना वहां पे भी होता है। है। अच्छा, ठीक है, प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों में, दोनों में सही होता है, है। लेकिन अगर आपने सेकेंडरी प्राइमरी अलग अगर इकट्ठा आता है तो आप उसको कर लें चूज, और अगर ठीक है। अलग अलग आता है तो फिर पहले प्राइमरी को करें, ठीक है। ठीक है। Question number 19. A patient at VDRL positive diagnosed with the syphilis. What further investigation will confirm the syphilis? RPR, enzyme immunoassay या dark field microscopy। तो ये हमारे पास enzyme immunoassay होगा, बी ऑप्शन। हाँ, इम्यूनो एसेस करते हैं एक दफा कंफर्म करने के लिए। ठीक है। 45-year-old lady came with the vulval itching for 2 weeks, relieved on cold bath. On examination, she has multiple raised scaly white areas, no abnormal discharge on blood seen, or most probable diagnosis is general allergic reaction, psoriasis, lichen sclerosis, vulval squamous hyperplasia या फिर herpes। तो इसको सिर्फ इचिंग हो रही है और रिलीव्ड हो रही है कोल्ड बाथ से, तो ये लाइकन स्क्लेरोसिस हुआ ना। हाँ, और वाइट पैचेस है ना, वाइट पैचेस तो वो भी ठीक है। सिक्लेरोसिस के ही होते हैं। ठीक हो गया। A patient at VDRL positive, specific test to diagnose the syphilis is RPR। तो इसमें भी फिर हमारे पास enzyme हाँ। immunoassay, dark field microscopy या PCR। तो ये बेहतर है ना, enzyme immunoassay। हाँ, बिल्कुल। ठीक हो गया। जो डार्क ठीक है। फील्ड होती है ना वो हम जब लीजन प्रेजेंट होती है ना उसमें फिर डायग्नोस्टिक करते हैं, ठीक है। ठीक है। ठीक है।
अब क्वेश्चन नंबर 22 है, पेशेंट वाज एडमिटेड इन लेबर ऑन pelvic एग्जामिनेशन, सर्विस वाज 2 centimeter dilated, effaced, mid position, medium consistency and fetal head at zero station. तो what is the correct Bishop score? हाँ। अब 2 centimeter dilated है तो इसका हमारे पास हो गया ऑलमोस्ट 1 स्कोर। हम्म। और 40% इफेस्ड का भी हमारे पास हो गया, 40 से 50% जो इफेसमेंट होती है उसका 2 स्कोर हो गया। तीन हो मिड गए। पोजीशन का भी 1 स्कोर हो गया। और मीडियम का भी चार हो वन गए। स्कोर हो गया, और 4। और जो फीटल हेड पांच हो गए। जीरो स्टेशन पे 5 हो गया जी। तो ये मेरा ख्याल है 5 ही बनता है। नहीं नहीं, फीटल हेड के नंबर डाले ना। फीटल जीरो हेड पे कितने जीरो नंबर है? स्टेशन। एक मिनट। जीरो पे जीरो ही होता है। जीरो पे जीरो ही होता है पे, एक मिनट। अरे मैं बिशप निकाल लूं, फीटल बिशप। हेड का स्टेशन, जी स्टेशन उसका हमारे पास पड़ा हुआ है कितने पे, 0 पे पड़ा हुआ है। हाँ। 0 के 2 नंबर है, 2 नंबर। हाँ तो ये फिर 7 हो जाएगा ना स्कोर। जी। ठीक है। ये स्क्रीन पे ठीक हो आ रहा गया। है बिशप? नहीं नहीं, बिशप नहीं आ रहा, सिर्फ क्वेश्चन आ रहा है। एक मिनट है। चले ठीक है, मैं ना कॉपी करके भेज देती हूँ आपको ग्रुप में, ठीक है। ठीक है, ठीक है, ओके। लिटरेचर में भेज देती हूँ, बिशप दोबारा भेज देती हूँ। ठीक है, देखें अब 2 नंबर हो गए इसकी डायलिटेशन के, 2 सेंटीमीटर डायलिटेशन के 2 नंबर, 40% फेस्ट का 1 नंबर, ये 3 हो गए। मिड हम्म। पोजीशन का 1 नंबर, 4 हो गए। मीडियम इनकंसिस्टेंसी के 5 नंबर हो गए, और 2 फीटल हेड के हाँ तो स्टेशन के ये हो गए, तो सात ये नंबर 7 स्कोर हो गया। तो अच्छा स्कोर है, 7 स्कोर तो ठीक है ना। ठीक हो गया। 7। ठीक है। डॉक्टर कुरत, ये ऊपर इन्होंने डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी कह दिया है डॉक्टर उन्होंने। हाँ वो मेरा नहीं ख्याल वो ठीक है। अच्छा ठीक है। हाँ वो डार्क फील्ड मैंने तो इसी वक्त, इसीलिए डॉक्टर। मैंने उस वक्त बोला था आपको कि डार्क फील्ड हम्म। अगर तो इसके अंदर हम्म। दी हो ना आपको लियन, ठीक है, वीडीआरएल पॉजिटिव है, स्पेसिफिक टेस्ट टू डायग्नोज सिफिलिस, वो डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी होती है। लेकिन डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी तब होगी जब कोई लियन होगी, क्योंकि हमने वो लियन में से ऑर्गेनिज्म उठाना है, और उस ऑर्गेनिज्म में जब डार्क फील्ड करेंगे तो स्पायरोशीट्स हमें चलते हुए नजर आएंगे। ठीक है। जी डार्क ठीक है। फील्ड, डार्क अगर तो वहां पे लियन दिया हुआ तो आपने डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी करना है, और अगर लियन नहीं दिया होगा तो फिर आपने इम्यूनो एसे करना है, ठीक है। ये ठीक थोड़ा हो सा गया। डिफरेंस है, मैं इसीलिए उस वक्त आपको बताया था कि अगर लियन है तो फिर आपने डार्क फील्ड करना है। ठीक है। Patient came with a cervical smear report showing the mild dyskaryosis. So your next step should be repeat pap smear in 3 years. Follow up after the 3 years. Repeat pap smear in 6 years. Refer for colposcopy, Schiller testing. तो सबसे पहले HPV टेस्टिंग करेंगे ना हम उसकी आज। अच्छा, शादी कितनी देर हो हाँ गई जी। है? सबसे पहले तो हम सबसे पहले तो एचपी, अपने हाँ जी माइल्ड HPV टेस्टिंग करनी डिस्कीरियोसिस है। आ गया है ना। माइल्ड डिस्कीरियोसिस, तो माइल्ड डिस्कीरियोसिस में आप एचपीवी देख लें, फिर आप उसके बारे में देखेंगे, ठीक है। या रेफर टू ठीक है। कॉल्पोस्कोपी आप फिर करेंगे, ठीक है। ठीक है। या इधर ये तो नहीं है कि अगर माइल्ड डिस्करियोसिस आ गया तो ये अज्यूम कर रहे हैं कि HPV पॉजिटिव ही होगा, तो तब हम क्या नहीं 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 कॉल्पोस्कोपी पे रेफर नहीं करें? नहीं, हमने अब अच्छा सही। ये पुराना 2021 का अगर उन्होंने की कॉल्पोस्कोपी दी भी हुई है ना, तो आपने कॉल्पोस्कोपी नहीं करनी। हाँ। डॉक्टर वो क्या उसको कहते हैं, कौन सी है डॉक्टर सोबिया, आप पढ़ लें, मेरे ना पीछे पेशेंट्स आ रहे हैं इसलिए मैं माइक ऑन रखूंगी तो थोड़ी थोड़ी आवाज आएगी। आप पढ़ लें अगर डिस्टॉर्शन हो रही है तो। डॉक्टर सोबिया, जी जी। अस्सलाम वालेकुम। आप पढ़ लें, मैं म्यूट हो जाती हूँ। जी। ओके। When comparing vacuum with keel and forceps, what is the complication seen with the forceps? When comparing vacuum, अच्छा, subdural hematoma, facial palsy, subgaleal hematoma, neonatal jaundice, retinal detachment. मैम facial palsy? जी, फोर्सेप्स के साथ फेशियल पाल्सी ज्यादा होती हैं। Yes, ma'am. A patient was given epidural analgesia and developed persistent hypotension despite giving IV fluid. Pulse rate was normal. Most appropriate management for her. Subcutaneous adrenaline, phenylephrine, deliver immediate cesarean and left lateral. तो मैम इसमें ये phenylephrine देते हैं? हाँ फिर फिनाइल एफ्रीन देंगे, इंपॉर्टेंट है उसमें टैकीकार्डिया अगर होगा ना साथ में, तो फिर हम वो देते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें हम बेसिकली देते फिनाइल एफ्रीन ही है, परसिस्टेंट हाइपोटेंशन में।
सही. Normal vaginal delivery can be achieved at term during labor एड्रीनलीन भी for. दे सकते हैं, लेकिन वो आईवी देनी होती है, सबकटेनियस नहीं देते। Yes, ma'am. Normal फिनाइलेफ्रीन और vaginal. एड्रीनलीन के दरमियान में अगर चॉइस करनी होगी ना, तो वो आपने टैकीकार्डिया पे करनी है। अगर तो पेशेंट को हाइपोटेंशन के साथ टैकीकार्डिया भी आ रहा है, तो फिर आपने फिनाइलेफ्रीन चूज करनी है, ठीक है। Yes, ma'am. ठीक है मैम. Normal vaginal delivery can be achieved at term during labor for face with chin manto anterior, face with manto posterior, bro presentation, and shoulder presentation, and occipito transverse. मैम ये तो फेस विद मेंटो इंटीरियर हाँ, विद वही डिलीवर मेंटो होता है, बाकी एंटीरियर है ना. बाकी चारों की चारों डिलीवर नहीं हो सकती। यस मैम. Patient came in labor room with headache. On arrival, she had BP 150/95, urine albumin is plus, and what is the diagnosis? तो मैम ये gestational hypertension, eclampsia, severe pre-eclampsia है. मैम ये severe pre-eclampsia है क्योंकि जी headache भी है ना. जी जी, स्फेयर प्रीक्लेम्शिया सिम्टोमेटिक है, ठीक है, स्फेयर प्रीक्लेम्शिया। A pregnant lady was admitted in ER in labor. On pelvic examination, she was fully dilated with face presentation at -1 in mental posterior. Most appropriate management. मैम ये तो सिजेरियन ही है. हाँ, क्योंकि मेंटो पोस्टीरियर डिलीवर नहीं होगा। Yes, ma'am. A pregnant lady came at 41 weeks. She wants induction of labor as she has to travel abroad after 2 weeks. On examination, Bishop's score is 8, CTG is reactive, most appropriate management. हम्म। तो मैम अगर इसका बिशप 8 है, PGE2, PGE1, ARM with Cento, sweeping and stretching and cervical follies. तो मैम ये ARM with Cento होगा. जी जी, ARM विद सिंटो होगा। एक मिनट, अब यहाँ से आंसर, क्वेश्चन नंबर कौन सा है? हाँ, मैम 29, ARM विद सिंटो। 29. A pregnant lady with twin pregnancy uh, came at 24 weeks of gestation. She developed twin transfusion syndrome, most appropriate management. Termination of pregnancy, selective feticide, laser ablation, amnion reduction. मैम 26 weeks से कम है तो laser ablation. हाँ, 26 वीक से ऊपर होगी तो फिर सेप्टोटमी करेंगे। Amniotomy, yes. एमनियोटमी नहीं, सेप्टोटमी। Septotomy, yes. 27-year-old para 4 admitted at some local clinic. She had normally progressed labor with 4 kg baby whose shoulders delivered easily. She complained of intense pain in the perineum. Episiotomy was unstitched with some vaginal tears. Most important indication to give episiotomy in this situation. Good size baby, shoulder dystocia, and tight perineum. मैम ये तो आराम से डिलीवर भी हो गई, शोल्डर्स भी निकल गए. एपिजियोटमी वाज अनस्टिच्ड विद सम. मैम इसमें मोस्ट कॉमन इंडिकेशन. हम्म। मैम इसमें गुड साइज बेबी. गुड साइज बेबी होगा ना. यस मैम. देखिए, अगर वजाइना अच्छा है, मैंने 5 kg का बच्चा डिलीवर किया, 4.8 kg का बच्चा था जो डिलीवर हो गया था, क्योंकि उसका वजाइना इतना खुला था, विदाउट एपिजियोटमी। जी. ठीक है। सही. शोल्डर नहीं लेकिन डिस्टोशिया ये में कम भी होता है. इंडिकेटेड नहीं होती है एपिजियोटमी, अनटिल अनलेस अगर आपको ये हो कि एरिया तंग है और आपको मेन्यूवर्स में प्रॉब्लम होगी, तो आपने एपिजियोटमी करनी है। सो व्हाट इज इम्पोर्टेंट देन? टाइट परिनियम. टाइट प्रीमियम। अगर उसका प्रीमियम इतना टाइट है कि वो डिलीवर नहीं हो सकती, तो फिर आपको एपिजियोटमी देनी पड़ेगी। यस ठीक है। मैम. अच्छा, अगर मल्टी शोल्डर का ग्रैविड है, प्रीमियम उसका कैसे हो वजाइना सकता इतना है खुला है, कोई डॉक्टर, पठानी है, देखिए. पठानी इतने मोटे मोटे बच्चे पैदा कर लेती हैं, तो इट डजेंट मैटर। ठीक है। सो इट डिपेंड्स यस ऑन द मैम. वजाइनल, कि उसका वजाइनल ऑरिफिस कैसा है, ठीक है। यस मैम. मल्टी ग्रैविडा बहुत सारी होती हैं जो वो डिलीवर हो जाती हैं, ठीक है। Gravida 3, para 2, previous to home delivery, stillbirth due to good size babies, now presented at 18 weeks. Previous to stillbirth, such a 50-gram GCT shows 1 hour postprandial level of 140. Most appropriate test to um,
test to diagnose diabetes. OGTT, fasting blood sugar, random blood sugar, HbA1c. मैम ये इसमें फिर OGTT करेंगे ना? जी जी, ये डिस्टर्ब आ रहे हैं ना, तो ओरल जो होता है वो फिर 75 वाला जो होता है ना, वो Yes, ma'am. बेहतर होता है। ठीक है, तो इसमें आप 75 ग्राम OGTT करेंगे। ठीक है। Yes, ma'am. मैम तो ये डायरेक्ट OGTT नहीं करना चाहिए या GCT हाँ, वो करना अब जरूरी है डायरेक्ट डॉक्टर? OGTT होता है, पुराना क्वेश्चन है ना, यस मैम। ट्वेंटी अ ट्वेंटी प्रेग्नेंट वन लेडी का है वाज क्वेश्चन, तो अब तो नहीं इस तरह का कोई भी बनेगा। अब तो ये 50 ग्राम वाला देते ही नहीं है। यस मैम। A pregnant lady was admitted in ER in labor. On pelvic examination, she was 6 cm dilated with face presentation and mento anterior position. Further management, weight and cesarean section. मैम ये तो अभी वेट कर सकते हैं, मेंटो हाँ, ये इंटीरियर है तो ना? पोजीशन चेंज भी कर सकती है, और मेंटो इंटीरियर अगर रहता भी है तो वो डिलीवर हो जाएगा। यस मैम। Patient with history of GBM and previous baby with macrosomia and stillbirth came to you for antenatal checkup. When will you advise her OGTT? 14 to 16, 16 to 18 weeks, 22 to 24 weeks, 12 weeks, 24 to 28. Ma'am, 14 to 16 weeks. हम्म। कितने पे करते हैं अब हम यूजली? Ma'am, as soon as बुकिंग possible होता है। बुकिंग बुकिंग पे ही करते हैं ना? हाँ, 14 to 6 लिखा हुआ 14, लेकिन एज सुन एज पॉसिबल है, और लेकिन लिखा हुआ है कि मैक्सिमम 14 to 16 वीक। लेकिन आई थिंक यहाँ पे उन्होंने की को पहले भी 16 to 18 किया था, लेकिन हमने वो नहीं करना। ठीक है, यहाँ पे 14 to 16 उन्होंने कर दिया। पिछला एक क्वेश्चन था, वहां पे 16 to 18 मैम की पिछले दी हुई थी। क्वेश्चन में इन्होंने हाँ, ये 16 फोर्टीन to टू 18 सिक्सटीन दिया है। करना है आपने। हमने लास्ट में भी Yes, 14 to 16 ही किया था। yes, ma'am. Patient 12 वीक्स presented भी with दे दिया jaundice. एक ऑप्शन। नहीं नहीं, मैक्सिमम Sorry. हम 14 to 16 वीक्स पे कर देना ठीक होता है। होगी। ठीक है, ओके। एज सुन एज पॉसिबल वाली ऑप्शन होती तो वो करते, बट नॉट 12 वीक्स। ठीक है। Sorry. Patient presented with jaundice, fever, vomiting, and right upper quadrant pain. On investigation, platelets were normal. Bilirubin were raised. LFTs were normal. Most likely diagnosis. Okay, acute fatty liver of pregnancy, acute viral hepatitis. So, ma'am, bilirubin raised है और हम्म jaundice, fever, vomiting और right upper quadrant हम्म pain भी है और LFTs जो हैं वो नॉर्मल है। तो मैम ये acute viral hepatitis? जॉन्डस बिलिरुबिन है ना रेस, तो ये एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस है ये। Yes. Gravida 3 para 2 at 32 weeks, road traffic accident with femur fracture. On examination, BP 70/30, pulse 116, A febrile, fetal hearts normal. What to do? Reduction of femur, emergency cesarean, stabilize patient, immobilization, oxygen inhalation. Stabilize patient. हाँ, सबसे पहले तो हमने उसको स्टेबलाइज करना है। ठीक है, फिर हम उसको आगे चलेंगे कि Yes. आगे हमने क्या करना है। A patient with twin pregnancy, twin one with oligohydramnion, but second twin is normal. Endomethacin can't be given for tocolysis because of oligohydramnias. हाँ, ये तो अब Endomethacin ओलिगो can't जब be हुआ given हुआ है तो for हम उसको because of इंडोमेथासिन अब नहीं भी देंगे। ठीक है, और एक हम yes, 32 वीक्स के बाद नहीं देते, PDA की वजह से, रिस्क ऑफ पेटेंट डक्टस आर्टीरियोसिस की वजह से नहीं देते। ठीक है। so pregnant lady presented in ER with severe pain in the right iliac fossa. She was immediately shifted to OT for laparoscopy. During procedure, surgeon noticed 14 cm, 14 weeks intra-abdominal pregnancy with alive fetus and placenta adherent to the omentum. Gynecologist was called immediately to evaluate further. How will you manage? Laser ablation of the umbilical cord, remove fetus and leave placenta in situ. Give IV methotrexate and await spontaneous removal of placenta. Wait till term and do nothing. Ma'am, ये remove fetus and leave placenta in situ. जी, लीप प्लेसेंटा इनसाइटू होगा। आपका स्पेसी है ईमान ऊंचरी। Patient arrived in ER. Patient arrived in ER with unconsciousness. कहाँ गया? Fever and abdominal pain since few days. BP 140/90, HB9, platelet 26,400, uric acid 8, proteinuria plus creat raised, LFTs raised, bilirubin 1.5, LDH 1000, blood film shows schistocyte. Diagnosis:
मैम इसमें ये फीवर भी आ गया और आरएफटीज भी डिरेंज है, न्यूरोलॉजिकल भी अनकॉन्शियस आ भी गया है। ना सिम्टम्स। मैम ये टीटीपी, मैम हाँ पेंटेट टीटीपी है। बन गया। ये पेंटाट आ गया ना, तो ये टीटीपी है। यस। When is cesarean section recommended for herpes? After 8 weeks of infection, within 6 weeks of delivery. When is C-section? अच्छा, within 6 weeks of delivery, after 8 weeks of infection, ruptured membranes for more than 4 hours. तो मैम ये तो विद इन 6 weeks ऑफ डिलीवरी होता है ना? विद इन 6 वीक्स तो नहीं हम करते ना। विद इन, हाँ सॉरी, सी सेक्शन विद इन 6 वीक्स अगर होगा तो फिर कर देंगे। यस मैम। हाँ बी हो गया, ठीक है, वो मैं नॉर्मल डिलीवरी समझ रही थी। क्वेश्चन नंबर ये क्या है? टीटीपी, हाँ विद इन मैम 6 वीक्स। ये 37 क्वेश्चन हमने किए। मैम ये रह गया है शायद। हाँ मैं भी ये देखने लगी हूँ। अच्छा ये उन्होंने ना मैम वही है। ओलिगोहाइड्रोमनास का रीनल डिसजेनेसिस दिया हुआ आंसर। यस मैम। हाँ ठीक है मैम। ठीक है, मैम वो इसमें ओलिगो ऑप्शन, वाला उसमें वो नहीं थी ना, एक ही ऑप्शन थी तो ऑप्शन, हमने आंसर देखा नहीं। ठीक है चलें, मैम। 41 पढ़े। Patient with previous one cesarean section wants induction of labor, choice of management, mechanical induction, misoprostol. मैडम मैकेनिकल। हाँ प्रीवियस वन में अब हम लेटेस्ट जो है वो मैकेनिकल करते हैं। वैसे माइजोप्रॉस भी हम दे सकते हैं वी बैक्स में, इसमें आईयूडीज में, ठीक है। लेकिन प्रीवियस यस वन मैम। को अगर हमने करना है तो मैकेनिकल से ही करना है, इंड्यूस। Patient with pulmonary hypertension came at 8 weeks. What will you plan further? Refer to cardiologist. हाँ ये देखे ना, आईयूडी में आप माइजो दे सकते हैं, ठीक है ठीक है मैम। जी। और अगर मैडम प्रीवियस वन हो और आईयूडी हो, मतलब इसकी बात कर उसी रही की हैं आप? बात कर रही हूँ, सही है। ठीक है मैम। प्रीवियस वन की बात कर रही हूँ आईयूडीज में ना। लेकिन अगर वी बैक है, अगर आपने वो करवानी है तो फिर प्रेफरेबली मैकेनिकल इंडक्शन है। यस मैम। Patient with pulmonary hypertension came at 8 weeks. What will you plan further? Refer to cardiologist. Give her unfractionated heparin. Termination of pregnancy. Continue pregnancy and start LMWH. Ask her to conceive within 2 years. मैम अब तो conceive हो चुका है, तो refer to cardiologist. हाँ अब रेफर टू कार्डियोलॉजिस्ट होगा, पहले आती तो हम उसको मना कर देते, ठीक है। Yes ma'am. A patient who had cesarean 2 years ago came at your clinic for antenatal checkup. She wants vaginal delivery. Which factors indicate success? Previous vaginal delivery. यही है मैडम। हाँ प्रीवियस वैजाइनल A डिलीवरी। patient had myomectomy 3 years back for fundal fibroid. She is planned for cesarean now. Ultrasound shows fundoposterior placenta. You will counsel her for morbidly adherent placenta, PPH, difficult delivery of baby, ball injury. मैम ये morbidly adherent का रिस्क होता है हाँ इसमें? जहाँ पे हो सकता है फाइब्राइड रिमूव हुआ है ना, तो जो मायोमेक्टमी स्कार है ना वहां पे मॉर्बिडली एडेरेंट हो सकता है। वैसे तो ज्यादा चांसेस जो है वो रप्चर के होते हैं, लेकिन वो ऑप्शन ही नहीं है बीच में। Yes ma'am. A mother hyperparathyroid, what complication will be seen in baby? Hyperparathyroid. Tetany, death, hyaline membrane disease, hyperglycemia. मैम ये टेटनी करता है ना? हाँ बच्चे में हाइपोकैल्सीमिया वो करके ना तो टेटनी करता है। यस मैम। Structures involved in third degree perineal tear: vaginal skin plus perineal muscles plus anal sphincters, vaginal skin plus perineal muscles plus anal sphincters plus anal mucosa, vaginal skin plus rectal mucosa, anal epithelium. मैम ये B है, vaginal skin plus perineal muscles plus anal sphincters. हाँ जी। Unbooked Baluchi woman who is multigravida came at 32 weeks with severe abdominal pain, vomiting, and 3 episodes of diarrhea. She is diagnosed case of sickle cell anemia. Most appropriate management for her. तो इसमें पेन और ये मैम सिकल सेल क्राइसिस में है ना? IV hydration, analgesia, broad blood transfusion, delivery and reassure. मैम इसमें ये severe abdominal pain, vomiting and 3 episode, तो मैम ये इसमें IV हाइड्रेशन करेंगे? अब इसमें चूंकि पेन भी है ना, वैसे तो डिहाइड्रेशन जो होता है ना कॉज होती है इसकी क्राइसिस की। लेकिन चूंकि पेशेंट को पेन भी है ना, सीवियर पेन है,
तो अब Yes, अगर तो ma'am. ये इकट्ठे होते तो हम दोनों कर देते, ठीक है। पर अदरवाइज Yes, एनाल्जेसिक्स तो इसमें देने पड़ेंगे ना उसको। yes, ma'am. तो इसमें सबसे तो बेहतर ये है मैम कि आप पहले एनाल्जेसिक्स दे दें। severe pain है, yes, ma'am. ठीक. Patient came at 8 weeks with severe pain, vomiting. There are 10 cm ovarian cysts seen on ultrasound. Appropriate management. Immediate laparotomy and cystectomy. Surgery to remove cyst in the late second trimester. Ultrasound guided cyst aspiration. Laparoscopy cyst aspiration. No need to do anything. तो मैम ये सिवियर पेन है तो इमीडिएट लेप्रोटमी एंड सिस्टेक्टमी हाँ, क्योंकि करेंगे. ये टॉर्जन है ना, सिवियर पेन जो है वो टॉर्जन एंड टॉर्जन है। तो इरिस्पेक्टिव ऑफ गेस्टेशनल एज हमें उसको ओपन करना पड़ेगा अनफॉर्चुनेटली, टॉर्जन उसको। वाली की हम लेप्रोस्कोपी नहीं कर सकते डॉक्टर गोरख? पेन है ना, पेन है, हम्म। पेन बहुत अच्छा। क्लियर है। तो लेप्रोस्कोपी में आपको टाइम भी लग सकता है, और वो टॉर्जन को सही। डीटॉर्ट करते हुए टाइम लगेगा, ठीक है। सो लेप्रोटमी में आप ठीक जल्दी हो गया। जल्दी पहुंच के जल्दी जल्दी उसको रिवर्ट कर लेंगे। तो बेसिकली जब टॉर्जन होती है ना, टॉर्जन में टाइम इज द की। जितना जल्दी आप उसको उसकी डिटॉर्जन करेंगे, उतनी जल्दी आपकी इस ओवरी सेव होगी, इस्कीमिया कम होगा। तो टाइम की गेम होती है, अब डिसीजन जल्दी लेना होता है टॉर्जन में, क्योंकि जितना आप डिले करते जाएंगे इस्कीमिया बढ़ता जाएगा, ठीक है। जी yes चलें। ठीक ma'am. हो गया। Patient presented with lower abdominal pain more towards the right hypochondrium along with cervical excitation positive. Most likely diagnosis. PID, ectopic pregnancy and polycystitis. तो ये राइट हाइपोकॉन्ड्रियम की तरफ जा रहा है. तो मैम ये लोअर एब्डोमिनल पेन है, सर्वाइकल एक्साइटेशन भी पॉजिटिव है. मैम एक्टोपिक, डायग्नोसिस, मैम डायग्नोसिस क्या है एक्टोपिक आपके ख्याल में प्रेगनेंसी. ये? मैम ये पीआईडीएस एक्टोपिक. फिट सक बांधा है, फिट सक। हाँ, फिट ओह सर्च सॉरी, सिंड्रोम है ये, पीआईडी है. तो ये यस मैम. पीआईडी है। यस मैम, पीआईडी. 27-year-old woman is undergoing laparoscopic resection of rectovaginal endometriosis. During the procedure, 0.5 into 0.5 cm hole identified in the ileum close to its junction with the cecum. On close inspection, fiber optic thread identified, and this appeared to be secondary to the slippage of the laser fiber. What should be done? Laparoscopic repair, laparotomy and repair, drainage and lavage, intestinal anastomosis, laparotomy repair, and colostomy. मैम ये तो लेप्रोस्कोपी, ये आईवीएम है मैम ना? लेप्रोटमी एंड रिपेयर. यस हाँ, मैम, लेप्रोटमी एंड रिपेयर. हाँ, लेप्रोटमी एंड रिपेयर पे शिफ्ट हो जाएगा। लेप्रोस्कोपी के लिए फिर इसको हम नहीं करते, फिर हम इसको लेप्रोटमी करते हैं। यस मैम. ओपन करके सारी गट को फिर देखना पड़ता है ना। यस मैम. Patient had cesarean section and now she presented with secondary amenorrhea and cyclical hematuria. Most likely complication was vagicovaginal fistula, vasicouterine fistula, urinary tract infection या bladder calculus. मैम ये vasicouterine fistula, हाँ, इसको cyclical कहते हैं hematuria, यूसफ सिंड्रोम। Yusuf syndrome. On 15 postnatal day, patient presented with severe depression. She was breastfeeding her baby. Severe depression. Treatment of choice: diazepam, citalopram, sertraline, risperidone and Xanax. तो मैम ये जो ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स होती हैं इसमें मैम कौन कौन सा सबसे बेस्ट होता है? सिटालोप्राम, सर्ट्रालीन। पोस्टपार्टम सर्ट्रेलिन, साइकोसिस के अंदर सबसे बेस्ट जो होती है ना, सर्ट्रालीन होती है, ठीक है। सर्ट्रेलिन, सर्ट्रेलिन. यस. 28 years old Nalipara lady taking treatment of infertility for 4 years. Her LMP was 3 weeks back. She was given some medication and now came with abdominal pain, distension, along with nausea, vomiting on ultrasound, left-sided ovary, 6 into 8 into 9 with septation, and right ovary 22 into 18 into 9 with septation, seen along with ascites, large ovaries. Ovaries. Diagnosis: ovarian hyperstimulation syndrome. हाँ जी, OHSS हो गया इसको। Patient came with report showing HB7. Peripheral smear revealed small red cells with central pallor. Most appropriate test to reach the diagnosis. मैम इसमें HB और peripheral smear में central.
सीरम फेरेटिन, सीरम फोलेट, एमसीवी, एमसीएचसी, एमसीएच। तो मैम ये अगर एचबी कम है और इसमें मैम ये एमसीवी पहले करेंगे। नहीं, आरबीसी सिंथेसिस तो आप इकट्ठे ही करेंगे ना। ये तो आपको बताए ना, ये स्मॉल रेड सेल्स किस में है, माइक्रोसिटिक किस में आएगा। मैम माइक्रोसिटिक तो मैम ये हाइपोक्रोमिक माइक्रोसिटिक तो आयरन डेफिशिएंसी में होता आयरन डेफिशिएंसी के लिए क्या देखेंगे? है। आयरन स्टोर सीरम फेरेटिन। हाँ, सीरम फेरेटिन देखेंगे। एमसीएचसी, आरबीसी सिंथेसिस तो आपने सारा कुछ देखना होता है ना। इसमें जो डॉक्टर अभी ये जो इन्होंने की दी हुई है ना, वो एमसीएचसी दी हुई है। लेकिन मेरे ख्याल में इसकी जो है ना वो देखिए, पेरिफेरल स्पेयर में तो आपकी माइक्रोसिटिक आ गया ना। ठीक है। जो एमसीवी यस होता है ना, मैम। वो क्या होता है, आपका मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम। ठीक है। एमसीएचसी जो होती है, मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन। ठीक है। मैम ये और इन्होंने इसलिए एमसीएचसी लिखा है कि ये जो स्मॉल रेड सेल है ना, हाँ, तो ये इसका मैम इनकी, सेंट्रल पेलर है हाँ, ना। लेकिन मेरा तो ये हम्म। ख्याल है क्योंकि ये आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है, तो रीच द डायग्नोसिस पे अगर आपने पहुंचना है तो फिर आपको सीरम फेरेटिन, लेकिन वो स्टोर्स के लिए होता है। हम्म। लेकिन जो मीन मैम वो कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन है, वो हर सेल की हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन है, ईच रेड सेल्स। यस मैम। तो वो अगर उन्होंने यस। माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक दिया हुआ है तो उसके अंदर एमसीएचसी फिर हम देखते हैं। लेकिन यस मैम। यूजली हम एक इंडिकेशन, एक एक आरबीसी इंडिसेस पे डायग्नोसिस नहीं बनाते हैं। हम यस सारे मैम। आरबीसी, क्योंकि आयरन डेफिशिएंसी के अंदर क्या होता है, तीनों के तीनों रिड्यूस हो जाते हैं। एमसीएचसी जो होती है आपकी नॉर्मल किस में आती है, ये जिनको थैलेसीमिया वाले। माइनर या मेजर होता है उसमें एमसीएचसी नॉर्मल होता है। यस मैम। ठीक है। तो अब तो इसमें फिर बेहतर क्या है? एमसीएचसी तो फिर उसमें भी कम हो गया, आयरन डेफिशिएंसी में एमसीवी भी कम हो गया, तो सी और डी तो फिर बराबर नहीं हो गए। वही तो मैं कह रही हूँ ना, ये तो बराबर बात होगी, जी। वॉल्यूम भी कम होता है और मीन कार्पुसुलर हीमोग्लोबिन भी कम होती है और मीन कार्पुसुलर हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन भी कम होती है। तो कोई जी। स्पेसिफिक, तो तीनों ही स्पेसिफिक हैं फिर। लेकिन सीरम जी। फेरेटिन एक ऐसा टेस्ट है जिससे हमें ये पता चल जाएगा कि ये आयरन डेफिशिएंसी है या नहीं है। क्योंकि ऊपर जो हमें जो पिक्चर आ रही है वो माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिया आ रहा है, ठीक है ना। ठीक है। और वैसे भी सही। उसके स्टोर्स को देख के आगे हम फिर ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं ना, फिर हम उसके एमसीएचसी को ट्रीटमेंट देख भी के स्टार्ट डायग्नोसिस करते को। हैं। जी। ठीक है। तो आरबीसी इंडिसेस ठीक में है। तो तीन, अगर तीनों में से आपने देखना है ना, तीनों में से, तो फिर जी। एमसीएचसी। अगर आरबीसी इंडिसेस में से देखना है तो फिर एमसीएचसी को देखेंगे। क्योंकि अगर वो रिड्यूस्ड है ना, तो फिर आयरन डेफिशिएंसी है। क्योंकि वो नॉर्मल जो है ना, वो थैलेसीमिया के पेशेंट्स के अंदर आता है। समझ आई बात की। जी। यस मैम। तो इसमें इस लिहाज से एमसीएचसी ठीक ऑप्शन बनती है कि अगर आपने जो एमसीवी और एमसीएच जो है वो मैं थैलेसीमिया में कम हो सकते हैं, लेकिन एमसीएचसी जो है ना वो थैलेसीमिया के पेशेंट में रिड्यूस नहीं होगा, वो नॉर्मल होगा। ठीक है। अगर आप इस ठीक है। पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं ना कि अगर आरबीसी इंडिसेस में से भी किसको देखना है, तो वो फिर एमसीएचसी है। क्योंकि एमसीएचसी जो है ना, वो थैलेसीमिया के अंदर नॉर्मल होता है और आयरन डेफिशिएंसी में रिड्यूस होता है। अगर इस क्वेश्चन को इस लिहाज से देखें तो। ठीक है। ठीक यस हो अगर गया। ये एमसीएचसी नॉर्मल आता है तो हम उसके एचबी इलेक्ट्रोफ्रीसिस करवाएंगे। और अगर ये रिड्यूस्ड आता है तो फिर हम सीरम फेरेटिन कराएंगे। समझ आई? अगर जी इसको मैं आ इस गई है। अंदाज से देखूं तो। ठीक सही है। है। ठीक है मैम। जी। तो इसकी फाइनल की फिर हम एमसीएचसी ही रहने देते हैं। ठीक है। यस ठीक हो मैम। गया। Primary gravida with Irish negative blood group was transfused 1 pint of blood due to HB5. She got transfusion reaction for which blood bag was sent for testing. Whom test was positive. What is the most likely cause of anemia? Thalassemia, hemolytic anemia, iron deficiency anemia, sickle cell anemia, aplastic anemia. मैम ये hemolytic anemia। हाँ जी, ये हिमोलिटिक हो गया। अब ठीक है, चलें बाकी इंशाल्लाह यस फिर हम मैम। कल करते हैं। ठीक है। जी ठीक हो गया। ये यस मैम। हिमोलिटिक ठीक है। एनीमिया था। ठीक है। फिफ्टी जी फाइव ठीक है। डॉक्टर। ठीक है, ओके, ओके। फिर इंशाल्लाह कल करते हैं बाकी का। ठीक है। ठीक है डॉक्टर। ठीक है। अल्लाह थैंक यू। अल्लाह हाफिज। हाफिज।